हरिओम। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं कर्मकांड भाई आनंद पाठक में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया और सुनाया संपूर्ण गोपाल सहस्त्र नाम पाठ महात्म्य, अर्थात जो लिखा हुआ है शिवजी ने जो सुनाया था वही मैंने आपको विस्तार से और थोड़े शब्दों में महात्म्य बताने की कोशिश की थी। आज के इस भाग में मैं आपको दिखाऊंगा प्रैक्टिकली उसका विनियोग क्या है, उसका न्यास कैसे करना है और भगवान का ध्यान कैसे धरना है। तो जो महात्म्य मैंने आपको पिछले वीडियो में पूरा सुना दिया, उसके बाद जहाँ विनियोग की शुरुआत होती है, अगर मान लीजिए आप गोपाल सहस्त्र का पाठ करते हो तो आपको पूरा पाठ करना है महात्म्य सहित, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा है, सुना है, और कई लोग जो पाठ करते हैं स्पेशल सहस्त्र आदि, चाहे कोई भी हो, विष्णु सहस्त्र हो, गोपाल सहस्त्र हो, दुर्गा सहस्त्र या कोई भी हो, तो वो लोग महात्म्य नहीं पढ़ते। और संस्कृत में बहुत क्लियर लिखा है कि जब तक महात्म्य नहीं पढ़ा जाएगा तब तक आपको उस पाठ का फल कभी प्राप्त नहीं होगा, और ये शास्त्रों में बहुत स्पष्ट किया हुआ है। अगर आप एक से अधिक पाठ करते हो तो जो महात्म्य होता है वो पहले पाठ में और अंतिम पाठ में करना है, लेकिन जो बीच के पाठ होते हैं, जैसे मान लीजिए आप 5 पाठ गोपाल सहस्त्र के करते हो, तो पहला पाठ आपको पूरा करना है, उसमें विनियोग भी आएगा, न्यास भी आएगा और उसका महात्म्य भी आएगा। लेकिन जो आप दूसरा पाठ करोगे तो आपको वो शुरुआत जो है वो ध्यान के बाद, यानी जहाँ से ध्यान की शुरुआत होती है वहाँ से करनी है, और जो अंतिम जो महात्म्य है 167 श्लोक से जहाँ से शुरुआत होती है वहाँ तक करना है, और जो अंतिम जो पाठ है वो आपको पूरा पढ़ना है। तो उसी हिसाब से आपको केवल विनियोग और न्यास एक ही बार करने हैं, एक दिन में एक बार करने हैं। दूसरे दिन अगर आप पाठ करते हो तो वो फिर से करना है। तो जो गोपाल सहस्त्र पाठ का जो विनियोग है वो ये है। उससे पहले बता दूं कि विनियोग के लिए जल अगर आप चाहो तो अपने राइट हैंड में आप ले सकते हो, या आचमनी में ले सकते हो, या किसी पात्र में आप चाहो तो ले सकते हो। अगर जल नहीं भी लोगे और सीधा ही विनियोग पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि विनियोग के लिए जल लेना आवश्यक नहीं है या कंपलसरी नहीं है। तो गोपाल सहस्त्र पाठ का जो विनियोग है वो ये है। ओम अस्य श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य श्री नारद ऋषिः अनुष्टुप छंदः श्री गोपालो देवता कामो बीजं माया शक्तिः चंद्रः कीलकं श्री कृष्ण चंद्र भक्तिजन्य फल प्राप्तये श्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र पाठे विनियोग। यह विनियोग पढ़ लेने के बाद फिर इसके कर न्यास करने हैं। जैसे मैं आपको न्यास दिखा रहा हूँ ठीक व ठीक आपको भी वैसे ही न्यास करने हैं। ओम क्लाम अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम क्लीम तर्जनीभ्याम नमः, ओम क्लुम मध्यमाभ्याम नमः, ओम क्लाइम अनामिकाभ्याम नमः, ओम क्लौम कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम क्लह करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। इसी प्रकार से हृदयादि न्यास करने हैं। ओम क्लाम हृदयाय नमः, ओम क्लीम शिरसे नमः, ओम क्लुम शिखायै वौषट, ओम क्लैं कवचाय हुम, ओम क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट, ओम क्लह अस्त्राय फट। तो यह कर न्यास और हृदयादि न्यास कर लेने के बाद उसका जो ध्यान है भगवान बाल कृष्ण का, भगवान श्री गोपाल जी का, दोनों आंखें बंद करके, या फिर जैसे अगर ध्यान पढ़ना है तो उनका चिंतन करके फिर ध्यान करना है। अथ ध्यानम फूलेन्दीवर कांतिमिन्दुवदनम बर्हावतन सप्रिय श्रीवत्संकमुदार कौस्तुभधरम पीतांबरम सुंदरम गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंघावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्यांगभूषं भजे। श्री गोपाल कृष्णाय नमः, श्री बालकृष्णाय नमः। अब यह मैं थोड़ा हिंदी में भी इसका अनुवाद कर लूँ, आपको सुनने में भी बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सबसे पहले जो विनियोग हमने किया है उसका जो अर्थ है
कि श्री गोपाल सहस्त्र नाम मंत्र रूपी यह जो स्तोत्र है, स्तुति है, उनके जो ऋषि है वो नारद जी है। इसका छंद अनुष्टुप है। श्री गोपाल महाराज इसके देवता है, यानी भगवान श्री कृष्ण या बाल कृष्ण। काम इसका बीज है, यानी जहाँ पर क्लाम क्लीम क्लुम यह जो आता है या क्लीम आता है वो काम बीज कहा जाता है, तो यह इसका बीज है। माया इसकी शक्ति है। चंद्र इसका किल है। चंद्र की वजह से ही शाप लगा था, ये कथा भी आपको पता होगी। श्री कृष्ण चंद्र की भक्ति से उत्पन्न फल प्राप्ति इच्छा से श्री गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ के निमित्त ऋषियादि का भी फिर कथन कहा है। तो जो हमने न्यास किए वो न्यास। अब यहाँ पर है ध्यान। तो बहुत सुंदर ध्यान है कि विकसित नील कमल के समान कांतिधारी, शक्तिशाली, चंद्रमा के समान आनंद पदमुख, मयूर पुच्छ के मुकुट में प्रेम, यानी जो मोर पंख धारण किया है उसमें प्रेम, वक्षः स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि वक्षः स्थल में यानी भगवान विष्णु, यहाँ पर बाल कृष्ण का ध्यान है, लेकिन फिर भी विष्णु और कृष्ण और बाल कृष्ण को एक समान एक ही रूप बताकर इसका ध्यान दिया है कि वक्षः स्थल में श्रीवत्स का चिन्ह, दयावान, दयालु, कौस्तुभ मणिधारी, पीताम्बरधारी, चित्त को आकर्षित करने वाले, गोपियों के कमलवत नेत्रों से पूजित शरीर, गौओं तथा गोपों के समूह से घिरे हुए, धर्म के ज्ञाता, बंसी बजाने वाले तत्पर या बंसी बजाने में जो तत्पर है वो, दिव्य अंगों वाले, दिव्य भूषा वाले या दिव्य भूषाधारी, जिन्होंने बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, ऐसे श्री गोपाल महाराज का मैं भजन करता हूँ या करती हूँ, ऐसे श्री कृष्ण का मैं ध्यान करता हूँ या करती हूँ। तो बहुत ही सुंदर इसका ध्यान है। फिर इसके बाद श्री गोपाल सहस्त्र पाठ का हम आरंभ करते हैं। तो ये था हमारा आज का दूसरा भाग कि गोपाल सहस्त्र का विनियोग, उसके न्यास या पाठ की शुरुआत कैसे करनी है। बहुत जल्द या कुछ समय के बाद मैं तीसरा भाग लाऊंगा। गोपाल सहस्त्र पाठ मैं स्वयं आपको बताऊंगा करके, किंतु थोड़ा समय लगेगा क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हैं जैसे शिव सहस्त्र नाम में अपलोड करूँ, ललिता सहस्त्र में अपलोड करूँ या गोपाल सहस्त्र या गणेश सहस्त्र, किंतु आपको थोड़ा ये भी समझना है कि ये जो संस्कृत के जो श्लोक है जैसे गोपाल सहस्त्र है, तो पूरा लिखने में भी मुझे बहुत समय जाएगा। उसको मैं बहुत स्पष्ट तरीके से लिखूँ, वो भी मेरी कामना रहती है, या वो भी मैं थोड़ा ध्यान रखता हूँ कि कहीं पर भी थोड़ी सी भी गलती ना हो। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पूरा 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन या पूरा हफ्ता सिर्फ यही लिखता रहूं। उसके अलावा भी निजी कई काम होते हैं, अनुष्ठान आदि होते हैं, कई अन्य भी कारण होते हैं। तो मैं सबसे यही अपेक्षा करता हूं कि अगर आपके किसी प्रश्न का उत्तर मैं ना दे पाऊँ या कुछ दिनों तक अगर मैं आपको कोई रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो इसका कोई ना कोई कारण होगा। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको मुझसे रिप्लाई चाहिए, आप सबको मुझसे बात भी करनी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे विषय या कुछ ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से मैं आपको उत्तर नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन मैं अब पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से जल्द उत्तर भी दूँ, जितना हो सके। खास करके हमारे जो मेंबर्स हैं उनके मैं संपर्क में रहूं। तो ये था हमारा आज का विषय और वीडियो। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे विषय और वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही देखते रहिए, ऐसे ही हमें प्यार देते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।